एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में हूँ और जो हीमोफीलिया डे केयर सेंटर जो PGIMS रोहतक में चलता है उसकी इंचार्ज भी हूँ। इसके साथ साथ जो थैलेसीमिया के और दूसरे जो ब्लड की बीमारियों के बच्चे हैं उन सबका इलाज जो हमारे PGI में होता है वो हमारे अंडर होता है। बड़े बच्चों को देखने के लिए डॉक्टर सुधीर अत्री की निर्देशन में उनका इलाज। थोड़ा सा इसका हीमोफीलिया के इसके बारे में हीमोफीलिया जो एक खून की अनुवांशिक बीमारी है जिसमें शुरू से ही जन्म से ही बच्चों को बार बार खून बहने की या बिना चोट के भी खून बहने की दिक्कत रहती है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनको कभी भी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है जिससे कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसका इलाज हमें घर से ही शुरू करना पड़ता है। उसके लिए लोगों को इस बारे में, इस बीमारी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आमतौर पर नहीं होती है। लोगों को ये एक वहम रहता है कि सिर्फ फैक्टर देना ही इसका इलाज है। तो उस श्रुति को, उस कमी को मिटाने के लिए आज हमने यहाँ पे एक कैंप रखा था जिसमें हम लोगों को इस बारे में अवेयर करेंगे कि ये क्या बीमारी है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि इलाज तो बहुत जगह होता है। हरियाणा में आज लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ का इलाज सब अवेलेबल है। जो फैक्टर, जो टीके जो हैं वो अवेलेबल हैं, बट लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ना तो मरीजों को और ना ही वहाँ जो इलाज कर रहे होते हैं डॉक्टर्स को। तो इसकी प्रॉपर जानकारी देने के लिए कि हीमोफीलिया क्या है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, फैक्टर्स को भी हम कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगे टीके होते हैं। अगर इनका ठीक से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये एक किस्म से बर्बादी होती है। तो ये सरकार को भी नुकसान पहुँचाती है और मरीजों को भी नुकसान पहुँचाती है। आज जो कैंप लगा है इसमें कितने मरीज आए और इनमें कोई सीरियस या कोई ऐसा कोई मरीज? सीरियस मरीज तो देखो इस तरह के कैंप में नहीं आ पाते हैं, तो जो थोड़े स्टेबल हैं उन्हीं को हमने बुलाया है। तो आज लगभग हमारे पास 100 के करीब मरीज आए हैं और लगभग इतने ही बाहर से डॉक्टर्स जो कि पूरे हरियाणा में कार्यरत हैं, जो कि इस बीमारी को देखते हैं, इलाज करते हैं। तो 100 डॉक्टर्स और लगभग उतने ही मरीज हमारे पास आए हैं। उनमें से कुछ मरीज हैं वो 18 साल से ऊपर हैं, कुछ मरीज हैं वो 18 साल से नीचे भी हैं। तो हर एज ग्रुप के मरीज हमारे पास आज आए हैं। और जो मेन हम आज के दिन जो धन्यवाद करना चाहते हैं वो जो हमारी टीम जो लुधियाना से आई हुई है, CMC लुधियाना से, जो कि ये सैंपल्स इकट्ठे कर रहे हैं। तो वहाँ से लगभग 10 लोगों की टीम आई हुई है जो कि डॉक्टर जोसेफ जॉन के नेतृत्व में आई है। तो वो पूरी टीम आज यहाँ से सैंपल्स लेके जाएगी और वो पूरी जिम्मेदारी लेगी कि उनकी रिपोर्ट्स हम तक ठीक टाइम पे पहुँच पाए। कितने दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी? और रिपोर्ट का लगभग वक्त 10 दिन का लगता है, तो वो 10-15 दिन में जैसे भी प्रोसेस होगी उतनी दिन में वो रिपोर्ट्स हमारे पास पहुँच जाएगी। रिपोर्ट्स आने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जिन मरीजों में इनहिबिटर की मात्रा ज़्यादा है उन मरीजों को हम शुरुआत से ही या तो ज़्यादा मात्रा में फैक्टर्स दे सकते हैं, या फिर जो दूसरे इलाज के टीके होते हैं फैक्टर्स के अलावा, जो कि हमारे PGI में ही उपलब्ध है, वो बाकी और कहीं जगह उपलब्ध नहीं है। बीमारी का पता लगने के बाद कब, कितने दिनों में ये कंट्रोल हो जाती है बीमारी? बीमारी कंट्रोल, ये जो बीमारी है ये अनुवांशिक है, ये एक बार होने के बाद ताउम्र बच्चे के साथ रहती है। तो इसका सिर्फ हमें इलाज ही करना पड़ता है। तो अगर सही समय पे सही तरीके का इलाज चलता है तो मरीज एकदम सही जीवन पूरा यापन कर सकता है, उसे आगे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। पर जैसा कि हम बता रहे हैं कि कई बार प्रॉपर टाइम पे इलाज नहीं होता, तो ये बच्चे आमतौर पे अडल्ट होते होते अपाहिज हो जाते हैं। इनके पैरों में, जोड़ों में दिक्कत हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि कुछ मरीज हैं वो लकड़ी के सहारे चल पा रहे हैं, कुछ वैसे माँ पापा के मदद से चल पा रहे हैं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ही हमने एक ये जागरूकता कैंप और अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया है। और ये क्या, थोड़ा सा बीमारी के बारे में? ये हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर शुरू से डायग्नोज किया जाए तो ये जो पेशेंट होते हैं वो नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। और इसमें मेनली जो होता है मेल अफेक्टेड होता है, फीमेल तो कैरियर होती है। तो इसमें अगर स्क्रीनिंग की जाए इन पेशेंट्स की तो उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। वो इसके बाद अगर उनको सही ट्रीटमेंट दिया जाए तो नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं। ये मेनली आज जो है 2 बातों के लिए है। एक तो डॉक्टर्स को अवेयरनेस करने के लिए कि भी हीमोफीलिया क्या है, हम इनकी कैसे स्क्रीनिंग करें ताकि हम इनकी लाइफ जो है वो यूजफुल बना सकें जैसे कि नॉर्मल आदमी की होती है। दूसरा ये है कि पेशेंटों को भी अवेयरनेस, पब्लिक को भी अवेयरनेस के लिए है, इसलिए हमने पेशेंटों को भी साथ में बुलाया है ताकि वो दूसरे भी जो उनके संपर्क में लोग आते हैं उनकी स्क्रीनिंग करा सकें और अगर उनमें इस तरह का ट्रेट है तो उनका डायग्नोज कर सकें और उसके बाद उनका मैनेजमेंट किया जा सके। सुधीर कुमार अत्री, सीनियर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड हेमेटोलॉजिस्ट PGIMS रोहतक में काम करता हूँ और मैंने क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में DM भी किया हुआ है, जो एक एक्सपर्ट फील्ड है जो हीमोफीलिया और ब्लड रिलेटेड डिसीज़ को डील करता है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें फैक्टर 8 या फैक्टर 9 की
जेनेटिकली एक जीन होता है जो कंट्रोल करता है, वो जीन नहीं होता, जिसकी वजह से इस फैक्टर 8 और या फैक्टर 9 की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, जिसको हम हीमोफीलिया ए या बी कहते हैं। और इसमें जो है आमतौर पर जो मुख्य लक्षण होते हैं वो अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है। अनकंट्रोल ब्लीडिंग होती है जो जॉइंट को, मसल को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। इसका जो आज के कैंप का उद्देश्य यही था कि एक तो डॉक्टरों को अवेयर करना और दूसरा पेशेंट को भी अवेयर करना था। और मुख्यतः कैंप लगाया गया हमने इनहिबिटर स्क्रीनिंग कैंप। इसका मतलब होता है कि कुछ पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया ऐसे होते हैं जिनको फैक्टर बार बार दिया जाता है, उसके बावजूद भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती, तो उनमें हम इनहिबिटर सस्पेक्ट करते हैं। और जैसा सर ने बताया कि कुछ दिनों के बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ भी इनहिबिटर की फैसिलिटी हो जाए। हमारे यहाँ वैसे एक HDCC है, हीमोफीलिया डे केयर सेंटर है, जो काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, जिसमें ऐसे मरीजों को फैक्टर बड़ी आसानी से मिल जाता है। और जिसको इनहिबिटर्स हैं ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं, तो उसका भी अल्टरनेट जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे अवेलेबल है। लोकमित चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही में बेल आइकन जरूर